नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वंसु वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। यानी कि 29 जुलाई के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिवाजी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वो व्यक्ति जो भी कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं तो शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज उठा करके ले आए और अपने घर पे स्थापित कर ले, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं और सही मुहूर्त पर विधि विधान से। अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका कोई बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, सबसे पहले चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और यह उपाय करने के बाद आप मान के चलिए आपकी नौकरी लग सकती है। सावन के इस महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप एक शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाता है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरे, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, यह जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर लाकर के स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। आप कभी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर
से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। यह मान लीजिए सावन का प्रत्यक्ष सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की वो कृपा बनेगी कि आपके घर के बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक परमात्मा को ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले, फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया तो इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को बाजार से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुआइए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों आपके लाखों शत्रु आपके पास खड़े हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दूब घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती। दोस्तों अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का आम का या गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक होता है और वो नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्य और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखना वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कंगाल हो जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहले सावन सोमवार स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों के परीक्षा लेने आते हैं। सावन में पति पत्नी को शाहबास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। व्यक्ति को सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका
व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको शराब दे देते हैं। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वास्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगन का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे सबूत होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कट फटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव तो एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ते समय जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति से दे नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आई जानते हैं, सावन में शिवा भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मक का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिवा की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आशा है आज की प्रस्तुति में बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज हमारे चैनल द वंसु वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।